हाइपरीमिया, एनीमिया तो सुना हुआ है ना, इंक्रीज इन ब्लड फ्लो टू टिश्यू। हाँ जी, डिफाइन हाइपरीमिया, इंक्रीज इन ब्लड फ्लो टू द लोकल टिश्यू। अच्छा वैसे हमने पढ़ा नहीं है आज तक, लेकिन आई थिंक इसके बरक्स कुछ हाइपोरीमिया भी होना चाहिए, डिक्रीज इन, लेकिन बुक में ये लिखा होता है, आई डोंट नो व्हाई। हाइपरीमिया का लिखा होता है। हाइपरीमिया की दो टाइप्स होती हैं, एक्टिव हाइपरीमिया, रिएक्टिव हाइपरीमिया। अगर हम ब्लड फ्लो की बात कर रहे हैं तो उसमें डेफिनेशन जरूरी है जो जानना है, जिसकी डेफिनेशन क्या है, इंक्रीज इन ब्लड फ्लो टू द टिश्यू इज कॉल्ड हाइपरीमिया। ये दो किस्म के होते हैं, एक्टिव एंड रिएक्टिव। बता सकता है कोई ब्रिलियंट माइंड मुझे कि इन दोनों वर्ड से क्या लग रहा है, एक्टिव एंड रिएक्टिव हाइपरीमिया, दोनों ही इंक्रीज इन ब्लड फ्लो। चलो इसका तो बताओ, ये तो कुछ पता होना चाहिए। जब कभी ब्लॉक होगा, टिश्यूज की ब्लड सप्लाई ब्लॉक होगी, तो उस ब्लॉक जैसे ही खुलेगा, उसके खुलने के फ्यू सेकंड टू फ्यू मिनट, डिपेंड करता है ब्लॉक कितनी देर। बुक पता है क्या लिखती है, बुक कहती है एक आर्टरी है वो 5 मिनट ब्लॉक हुई है, तो उसके बाद अगले 5 मिनट तक जब तक वो आर्टरी खुलेगी, वहां का ब्लड फ्लो नॉर्मल नहीं आएगा, पहले से क्या आएगा, इंक्रीज होगा। दैट इंक्रीज इन ब्लड फ्लो इन रिस्पॉन्स टू द ब्लॉकेज इज कॉल्ड एज रिएक्टिव हाइपरीमिया, एज अ रिएक्शन। होना क्या चाहिए था, होना यह चाहिए था कि मुझे एक बात बताओ, मैं ऐसे बात कर लेता हूं, कहीं पानी सप्लाई हो रहा है पाइप में, आपने पाइप को दबा दिया, बिल्कुल पानी रोक दिया वहां पे, जब आप उसको खोलेंगे तो बुक ये कहती है कि ब्लड वेसल जब खुलेगी तो फर्स्ट फ्यू सेकंड के लिए वो नॉर्मल नहीं आएगा, वो पहले से भी ज्यादा क्या आएगा, बहुत ज्यादा। तो दैट इज कॉल्ड रिएक्टिव हाइपरीमिया। तो रिएक्टिव हाइपरीमिया अब जो बोलते हुए आपने वाइवा में बताना, ये वाइवा क्वेश्चन है, बहुत कॉमन वाइवा क्वेश्चन, पिछले साल भी आया हुआ था ऑस्वी एग्जाम में, कि व्हाट इज हाइपरीमिया, डिस्क्राइब इट्स टू टाइप्स, व्हाट आर द कॉजेस, 3 मार्क्स। रिएक्टिव हाइपरीमिया occurs only after the blockage of a blood vessel. अब इसमें एक बात समझ लो, आप लोग पढ़ते हुए ये ना कहीं कर जाना, इसमें सिर्फ कैपिलरी की बात नहीं हो रही है, सिर्फ मेटा आर्टेरियोल की बात नहीं हो रही है, इट कैन बी एनी ब्लड वेसल, इट कैन बी अ मेजर आर्टरी, वो भी अगर ब्लॉक होगी तो उस जगह पे जब वो खुलेगी तो उसके बाद जो रिएक्शन में आएगा दैट विल बी मोर देन द नॉर्मल। सो व्हाट मींस इज एक्टिव हाइपरीमिया देन? एक्टिव हाइपरीमिया वही है कि जब कहीं डिमांड बढ़ जाती है, जहां ब्लड फ्लो इंक्रीज करना ही करना है, जैसे अभी हमने ऑक्सीजन डिमांड थ्योरी की, ये उससे बहुत मिलता जुलता है एक्टिव हाइपरीमिया। तो एक्टिव हाइपरीमिया में सिंपल इतना लिख देता हूं, व्हेनेवर देयर इज इंक्रीज इन मेटाबॉलिक नीड ऑफ द टिश्यू, वो जो एक्चुअली हम कर चुके हैं पहले, ये वही वाला पार्ट, कि जब टिश्यू की मेटाबॉलिक नीड बढ़ जाएगी, इट विल लीड टू दी एक्टिव हाइपरीमिया, वहां पे ब्लड फ्लो ज्यादा चाहिए, वो हम कॉज कर चुके हैं, वो क्यों है, इंक्रीज मेटाबॉलिक नीड का मतलब है ऑक्सीजन कम, ऑक्सीजन कम का मतलब है एटीपी प्रोडक्शन कम, और एटीपी प्रोडक्शन कम का मतलब है कि स्मूथ मसल रिलैक्स कर जाएंगे प्री कैपिलरी स्फिंक्टर के, और वो वहां पे अगर आर्टरी है तो तब भी ये अप्लाई होती है, क्योंकि आर्टरी में भी स्मूथ मसल होते हैं, वो भी रिलैक्स कर सकते हैं। इन आइदर केसेस ये एक्टिव हाइपरीमिया में, तो एक्टिव और रिएक्टिव हाइपरीमिया में फर्क कॉज का है, रिएक्टिव हाइपरीमिया ब्लॉक के बाद आता है, और एक्टिव हाइपरीमिया में कोई ब्लॉक नहीं है, ब्लड वेसल नॉर्मल थी, लेकिन मेटाबॉलिक नीड टिश्यू की बढ़ गई तो ब्लड फ्लो इंक्रीज हो गया, एंड हाइपरीमिया इज डिफाइंड एज इंक्रीज ब्लड फ्लो टू द लोकल टिश्यू। थैंक यू।